हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे भी डिस्क शेड्यूलिंग, और पूरा का पूरा डिस्क शेड्यूलिंग जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है डिस्क शेड्यूलिंग? तो आप सबको पता है कि प्रोसेस को जो है दो टाइम की नीड होती है। एक होता है आपका सीपीयू टाइम और एक होता है आपका इनपुट आउटपुट टाइम। ठीक है, तो क्या होते हैं ये देख लो। फॉर इनपुट आउटपुट इट रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू असेस द डिस्क। क्या बोल रहा है? इनपुट आउटपुट के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसको असेस करता है भाई? डिस्क को असेस करता है। ठीक है, हाउएवर द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी फेयर एनफ टू सेटिस्फाई इच रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेंटेन द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो भी। ये सारा हमने जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वगैरह। तो हमने सब कुछ देखा था कि सीपीयू टाइम होता है, इनपुट आउटपुट टाइम होता है। जब प्रोसेस आपकी इनपुट आउटपुट की जो रिक्वेस्ट करती है, वहाँ पर जो है सिर्फ वही केस होता है कि जो प्रोसेस अपनी मर्जी से जो है आपका वेट या ब्लॉक स्टेट में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फेयर करता है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी करता हो। हर एक प्रोसेस को जो है हर एक प्रोसेस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है सेम टाइम पे, और जो है मेंटेन करता है उसकी एफिशिएंसी और स्पीड ऑफ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, द टेक्निक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू डिटरमाइन द रिक्वेस्ट विच इज टू सेटिस्फाई नेक्स्ट इज कॉल्ड डिस्क शेड्यूलिंग। क्या बोल रहा है कि वो टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए और सेटिस्फाई करें नेक्स्ट को, तो आपका क्या कहलाता है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, अभी हम एल्गोरिथम भी देखेंगे। पर्पस देखो भाई, मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस इसका यही होता है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो आप डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करवा रहे हो, डिस्क को जो आप रिक्वेस्ट करवा रहे हो इन क्यू ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड डिसाइड व्हेन द रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड। मतलब कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो कब प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मेन जो काम होता है डिस्क शेड्यूलिंग का, जो आपका सीक टाइम होता है। ठीक है, आपके दो तरीके के टाइम होते हैं। एग्जाम में कई बार आता है कि सीक टाइम क्या होगा, या लेटेंसी या रोटेशनल टाइम क्या होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्क शेड्यूलिंग का मेन पर्पज़ यही होता है कि वो सीक टाइम को रिड्यूस करवा सके। ठीक है, जैसे हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़े थे, वहाँ पे हम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम को कम करवा रहे थे। ऐसे ही जो है आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो सीक टाइम होता है उसको कम करवाना होता है। ठीक है, जितना कम होगा उतना ही जो है आपका बेस्ट वो होता है कि आप अच्छे से जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो। ठीक है, तो मेन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कब यूज़ करते हो? डिस्क शेड्यूलिंग कब यूज़ करते हो? जब आपका जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट की टाइम की जब रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? अब देखो गोल्स क्या होंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। फेयरनेस होता है भाई, हाई थ्रोपुट होता है। थ्रोपुट क्या होगा? सारे बच्चे जो है कमेंट में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, कई बार इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, तो सारे बच्चे जो है देखो भाई, जितने भी क्वेश्चन पूछती हूँ, जितना भी होमवर्क देती हूँ, साथ के साथ जो है एक बार बता दिया करो, कर दिया करो। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो थ्रोपुट की डेफिनेशन सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इसका जो टाइम होता है वो मिनिमम होता है ट्रैवलिंग हेड टाइम। ठीक है, इसके बाद देखो, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो देखो सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम वो होता है इज द टाइम टेकन इन लोकेटिंग द डिस्क आर्म टू स्पेसिफाई ट्रैक विद द रीड राइट रिक्वेस्ट विल बी सेटिस्फाई। अब आप सोच रहोगे कि ट्रैक क्या है, सेक्टर क्या है, किस तरीके से डिस्क मूव करेगी। तो वो पहले एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, देन हम थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, हाँ जी, अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो है आपका ये जो पूरा ये होता है, ये क्या है? ट्रैक है। क्या है भी? ट्रैक है। और जब हम इस ट्रैक को इस तरीके से सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस ट्रैक को इस तरीके से जब हम सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, तो ये पर्टिकुलर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या बन गया? एक सेक्टर बन गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन गया? दूसरा सेक्टर बन गया। ठीक है, क्लियर है भाई? अब क्या बोल रहा है कि जब आपका हेड जो है वो पर्टिकुलर किसी ट्रैक पे आ जाए, ठीक है, तो वो होता है आपका सीक टाइम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि जो आपका हेड है वो क्या करे? मूव कर जाए कहाँ पर? सेक्टर की तरफ। ठीक है, सेक्टर की तरफ मूव कर जाए, तो वो आपका लेटेंसी या रोटेशनल टाइम होगा। ठीक है, थ्योरी से और अच्छे से समझ में आएगा। Seek time is the time taken in locating the disk arm to specify track where the read write request will be satisfied. Disk is divided into many circular tracks. जो डिस्क होता है उसको हम बहुत सारे जो है ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं. Seek time is defined as the time required by the read write head to move from one track to another. एग्जाम्पल भाई यहाँ पर आप देख सकते हो. हाँ जी, यहाँ पर देखो ये जो है ये आपके क्या है? ट्रैक हैं. तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रैक हुए भाई? 1 2 3 4. ठीक है, तो ये सारे क्या है? आपके ट्रैक हैं. और ये जो है आपका रीड राइट हेड है. ठीक है, अब ये रीड राइट हेड जो है वो रिक्वेस्ट करता है वी मे वांट टू रीड ट्रैक 4. इसको जो है ट्रैक 4 को रीड करना है. ठीक है, तो इसको जो द टाइम इट विल टेक टू रीच, मतलब जो जितना टाइम उसको ट्रैक 4 पर जाने का लगा वही आपका क्या कहलाता है? एक सीक टाइम कहलाता है. ठीक है, आपको क्लियर है भाई यहाँ से?
डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो रोटेशनल टाइम क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा कि इन ट्रैक्स को जो है हम किस में डिवाइड कर देते हैं, सेक्टर में। तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर 4 सेक्टर बना दिए, ठीक है, 4 सेक्टर बना दिए। तो बोल रहा है डिस्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी सर्कुलर ट्रैक। जो डिस्क होती है उसको हम बहुत सारे ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो ट्रैक होते हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स के अंदर, जिसका नाम जो है सेक्टर कहते हैं, ठीक है। आपने कॉलोनियों में भी देखा ना, सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 9 है, सेक्टर 10 है, ठीक है, गुड़गांव साइड इस तरीके से जो है आपको सेक्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो इन ट्रैक्स को हमने फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, सेक्टर रख दिया, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय रीड राइट हेड, आपका जो टाइम रिक्वायर है रीड राइट हेड रोटेट टू रिक्वेस्टेड सेक्टर, मतलब सेक्टर की तरफ जब रिक्वेस्ट को रोटेट कर दे, ठीक है। लाइक आपको सेक्टर 1 की तरफ जाना है, एक तो था पर्टिकुलर ट्रैक पे आना, ये तो पूरा ट्रैक 4 था, ट्रैक 3 था, ट्रैक 2 था, ट्रैक 1 था, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब इस ट्रैक से जो है आप पर्टिकुलर कौन से सेक्टर की तरफ जा रहे हो, जब आप सेक्टर की तरफ जाओगे तो वो आपका लेटेंसी टाइम या रोटेशनल टाइम होता है। कंफ्यूज मत होना, रोटेशनल एंड लेटेंसी टाइम आपका सेम होता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, वी हैव डिवाइडेड इच ट्रैक इनटू 4 सेक्टर। आपने देखा इस डायग्राम में हमने ट्रैक को जो है 4 सेक्टर में डिवाइड किया है। द सिस्टम दैट रिक्वेस्ट टू रीड राइट सेक्टर फ्रॉम ट्रैक 1, thus the read write head will be moved to track 1 and this time will seek time. The read write head is currently sector 3, ठीक है, क्लियर है भाई। और अभी एट द टाइम जो आपका रीड राइट हेड है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, सेक्टर 3 की तरफ। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हो, और यहाँ से जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई सेक्टर 3 से कहाँ पे मूव कर गया, सेक्टर 1 पर। तो यही आपका क्या है भाई, रोटेशनल या लेटेंसी टाइम है। हाँ जी, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, उतना टाइम जब आप ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम लगेगा वो ट्रांसफ़र टाइम आ जाएगा। वैसे ये तो नहीं पूछता, मेन जो आपको एग्जाम में आता है वो सीक टाइम और लेटेंसी टाइम ही आता है, ठीक है। डिस्क असेस टाइम क्या होता है, डिस्क को असेस करने में जितना टाइम लगता है तो रोटेशनल टाइम आ जाएगा, प्लस में सीक टाइम, प्लस में ट्रांसफ़र टाइम। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, डिस्क को असेस करने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्क रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम स्पेंड बाई इच रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में जो है कितना टाइम, कितने टाइम के बाद जो है उसको वो वहाँ पर वो इतना टाइम कितना टाइम स्पेंड कर रही है, वो आपका क्या होता है, डिस्क रिस्पॉन्स टाइम, कि कितनी देर में उसको जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई आज का टॉपिक, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गए, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गए, आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गए। देखो इनमें से जो है आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेगा, और बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड्स जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, अब देखो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में पहला आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम, स्कैन एल्गोरिथम, सी स्कैन एल्गोरिथम, लुक एल्गोरिथम और सी लुक एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये सारे एल्गोरिथम हैं और इनको हम अच्छे से देखेंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इन दोनों में से ही आता है, कई बार इनमें से ही पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या होते हैं, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट कम फर्स्ट जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है वो हम वही करते हैं कि जो पहले जिसकी रिक्वेस्ट आएगी उसी को हम जो है आपका जो हेड मूवमेंट है वो वहीं पर हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, इजी है, सिंपल है, अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब इजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, सिंपल है, इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका स्टारवेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोसेस आती है, हर एक की तरफ मूव करता है, तो कोई स्टारवेशन यहाँ पर अकर नहीं होगा। यहाँ पर इसका मेन क्या काम क्या है, इसका जो सीक टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है भाई, सीक टाइम को कम करना, ठीक है। और इनसफिशिएंट है, ऑब्वियसली सीक टाइम को बढ़ाएगा तो इनसफिशिएंट तो होगा ना, मतलब आप इसको क्यों यूज़ करोगे, इनअफिशिएंट तो है ही, ठीक है। अगर इसका सीक टाइम को डिक्रीज कर दा तो ये एफिशिएंट होता है, लेकिन अभी क्या है, इनअफिशिएंट है, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस को देखो ध्यान से समझना। देखो ये आपके पास एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में मोस्टली जो है ऐसे यही क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यहीं से उठ के आता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिस्क क्यू है जिसमें रिक्वेस्ट किया आपने इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स के, और सिलेंडर आपका सिलेंडर ये है 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65 और 67। इसी तरीके की आपकी जो है डिमांड है, मतलब पहले 98 की तरफ जाना है, फिर 183 की तरफ, फिर 41 की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। सिलेंडर का जो नंबर है इनिशियली वो 53 पर आपका सिलेंडर बिलोंग कर रहा है, और जो नंबर है सिलेंडर के वो 0 से लेकर 199 तक हैं, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को,
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है हम सीक्वेंस में लिखेंगे डेटा को, क्योंकि 0 से लेकर 199 तक है। फिर हम छोटे से, ये जो है आपकी रिक्वेस्ट है, मतलब इस तरीके से रिक्वेस्ट की गई है। तो आप क्या करोगे, सबको एक सीक्वेंस में लगा दोगे, सॉर्ट कर दोगे सभी नंबर को। तो सबसे छोटा 14 है तो 14 आ जाएगा, 41, 53। अभी एट द प्रेजेंट आपका हेड जो है वो 53 पर है। 65, 67, 98, 182, 124, 183, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो है 53 पर आपका हेड, और 53 के बाद जाना कहाँ पर है, 98 पर। चले जाओ, अभी 98 पर आ गए, ठीक है। 98 पे आने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, 183 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हम 53 से 98 की तरफ गए तो आपका टोटल जो है वो 45 हो गया, ठीक है। फिर जो है जब हम 98 से 183 की तरफ गए तो 85 हो गया। जब हम 183 से 14 पर आएंगे, क्योंकि 41 पर आएंगे, तो जो है आपका कितना हो जाएगा भाई, 142। इसके बाद जो है जब आप 14 से 41 से जो है 122 की तरफ जाओगे, 122 की तरफ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 81, ठीक है। और जब आप 122 से वापस कहाँ पर जाओगे भाई, 14 पर आ जाओ तो आपका कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। जब आप 14 से कहाँ पर जाओगे भाई, 124 की तरफ चले जाओ, कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। और जब आप 124 से कहाँ पर जाओगे भाई, 65 के पास, 65 के पास चले जाओ, 59। और 50 जो है 65 से हम किसकी तरफ जाएंगे, 67 की तरफ। तो इस तरीके से टोटल जो है आपका ये सिक टाइम आ जाएगा। और यहाँ पर जो है टोटल ये आपकी हेड की मूवमेंट हुई है, आप सबको ऐड कर दोगे तो टोटल जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 632, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। क्लियर है भाई, ये समझ में आ गया किस तरीके से करोगे? डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कैसे किया है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 199 तक आपका जो है ट्रैक बना दिया आपने, और फिर जो है आपने सबको जो है शॉर्ट में लिखा, ठीक है। जो आपके पास टोटल ये थे, टोटल आपके पास ये थे, आपने क्या किया, सबको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो हेड है वो आप एट प्रेजेंट कहाँ पर है, 53 पर, ठीक है। 53 पर हेड की मूवमेंट रखने के बाद फिर आप देखोगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, तो आप जो है उसी की तरह जो है बिहेव करोगे। सबसे पहले 98 आया तो 98 को रिक्वेस्ट दोगे, 183 आया तो 183 को दोगे, फिर 41 आया तो 41 को दोगे, फिर 41 से 122, 122 से 14, 14 से 124, 124 से 65 और 65 से 67, ठीक है। फिर क्या करोगे, सॉरी भाई, हाँ जी, उसके बाद क्या करोगे भाई, उसके बाद जो है आप टोटल कैलकुलेट करोगे टाइम। जैसे 98 में से 53 को माइनस करोगे, 98 में से 53 को माइनस किया तो 45 आया। 183 में से जो है 41 को माइनस करोगे तो 85 आएगा। फिर 41 में से जो है आप 90 जो है आपका 122 है, 122 को माइनस करोगे तो 81 आएगा। फिर जो है आप 124 से 14 पर आओगे, 14 से 124 पर जाओगे, 124 से 65 और 67। तो जब आप इस तरीके से जो है सबको माइनस करोगे और फिर जो है जो भी आपकी वैल्यू आएगी उन सबको टोटल करके जो है आपका टोटल जो है टाइम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, बहुत ईजी था, है ना, बहुत ईजी था निकालना इसको। फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। अब चलो भाई, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट से समझ रहे हो, सबसे पहले हम उसको रिक्वेस्ट देंगे जो उसके नियर पाई है, जो उसका जो टाइम है वो सबसे कम लगता है उसके पास जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल दूँ, जैसे हमारे घर में पहले जैसे क्या होता था कि गांव में कोई मेहमान आ जाता था तो क्या करते थे, अपने जो आसपास के जो यारे प्यारे लोग हैं उन सबको जो है जो भी वो चीज़ लेकर आता है तो सब में थोड़े थोड़े देते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी को तो देना स्टार्ट करते थे जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, फिर उससे थोड़ा दूर, फिर उससे थोड़ा दूर, फिर उससे थोड़ा दूर, ठीक है। ऐसे ही शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या करता है कि सबसे जो उसके पास वाला होता है उसको देगा, ठीक है, फिर उससे दूर वाले को, फिर उससे दूर वाले को, लास्ट में सबसे लास्ट में उसको देगा जो सबसे दूर है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखो, दिस एल्गोरिथम सर्विस दैट रिक्वेस्ट नेक्स्ट विच रिक्वायर लिस्ट नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स। मतलब इससे क्या होता है कि वो हेड मूवमेंट्स की सबसे कम ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि वो सबसे पहले दूर वाले के पास गया, फिर दूर वाले से फिर सबसे नज़दीक वाले के पास आया, नज़दीक वाले के पास फिर सबसे दूर वाले के पास गया। मतलब ऐसे करेगा तो उसका टाइम वेस्ट ही होगा। क्या करेगा, सबसे पहले पास, फिर उससे दूर, फिर उससे पास, फिर मतलब इस तरीके से जो है सबसे वो है आराम से जो है सबके रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, ठीक है। इट ब्रेक्स द टाइम द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट्स। अब देखो एडवांटेज क्या होंगी।
इसका जो मेन एडवांटेज है वो यही होता है कि टोटल सीक टाइम को जो है कम करता है एज़ कम्पेयर टू FCFS, ठीक है। तो इसकी में जो थ्रोपुट है वो भी इंक्रीज होगी, सीक टाइम कम हो रहा है तो थ्रोपुट भी इंक्रीज होगी। लेस एवरेज रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम, यहाँ पर जो आपका वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम है वो भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, ये ओवरहेड हो जाता है, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट मतलब जो आपके सबसे पास में है उसको थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो हम एग्जांपल से थोड़ा बहुत ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बड़ी बड़ी प्रोसेस होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ विद इन 2-4 होंगे आप उसको कर लोगे, हज़ारों लाखों में जो प्रोसेस होती हैं, फिर उसमें जो सबसे पास होता है उसको थोड़ा डिफिकल्ट, जो उसको ढूंढना थोड़ा ओवरहेड हो जाता है, ठीक है। द रिक्वेस्ट विच आर फार फ्रॉम द हेड माइट स्टार्ट टू द CPU, जो रिक्वेस्ट जो है आपके हेड से दूर है तो मे बी वो स्टारवेशन में जा सकती है, ठीक है। इट प्रोवाइड हाई वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम, स्विचिंग द डायरेक्शन ऑफ हेड फ्रीक्वेंटली स्लो डाउन द एल्गोरिथम। क्लियर है भाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब देखो भाई प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अब जो है आपको पता होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है भाई जो हमने FCFS में पढ़ा था, बस अभी अब हमें जो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है इसे हमें देखना है कि किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी जो आपका जो सिलेंडर का नंबर है वो 0 से लेके 199 तक है, और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो भी सेम है जैसे कि आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में की गई थी, ठीक है। और हेड भी जो है आपका 53 के अंदर है, तो आपको जो है टोटल टाइम बताना है, तो क्या होगा अभी देख लो। हाँ जी, सबसे पहला हमारा काम होता है सिलेंडर बना दो भाई, सिलेंडर बना दिया, 0 से लेके 199 तक कर दिया और सारे नंबर्स को शॉर्टिंग में कर दिया, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब देखो 53 है, 53 पर आपका हेड है, ठीक है। अब आप देखोगे कि मेरे 53 के पास में 65 पास में है या 41 पास में है। अगर मैं 53 से 41 के पास जाती हूँ तो डिफरेंस है भाई 12 का, ठीक है। अगर मैं 53 से 65 के पास जाती हूँ तो भी जो है डिफरेंस क्या है भाई, 12 का जो है आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो आप किसी साइड भी वेरी कर सकते हो, ऐसा कोई वो है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो है, हाँ जी, 53 से हम 65 की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। फिर 65 के पास में कौन है भाई, 67 पास में है। फिर हम देखेंगे 67 से 98 पास में है या 41 है, ठीक है। अब 67 से 98 के पास जाएंगे तो आपका टोटल टाइम लगता है 31, और अगर आप 67 से 41 के पास जाते हो तो आपको टोटल टाइम लगेगा भाई 2 और 6 26। तो ऑब्वियसली कौन सा पास में है अभी 41, तो आप 41 को सर्विस दोगे। 41 से 14 और 14 से जो है आपका पास में 98 है, फिर 122, फिर 124, और फिर जो है आपका 183, और फिर जो है आपका 183 तक, ये भी 199 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को जो है पूरा कर सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट टेस्ट है। तो आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसके पास जाएँ तो कम टाइम लगेगा, किसके पास जाएँ तो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। जिसके पास जाओगे और उसका कम लगेगा तो आप उसी की तरफ जो है अपनी हेड को मूव करवा दोगे। क्लियर है भाई। और टोटल जब हम इस तरीके से इसको करेंगे तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आप देख सकते हो आपका जो है 236 आया है, लास्ट वाले में 600 प्लस था, तो आप देख सकते हो कितना जो है आपका टाइम यहाँ पर रिड्यूस हुआ है SSTF के अंदर, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले हमें जो है एक सिलेंडर बनाना है 0 से लेके 199 तक का। उसके बाद जो है सारे नंबर्स जो भी रिक्वेस्ट जिस तरीके से पूछी गई है सभी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और उसके बाद जो है हमें 50 जहाँ पर आपका हेड है उसके आसपास देखना है कि कौन सा उसके पास में है, कौन सा उससे दूर में है, ठीक है। और ये देखने के बाद जो है फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम जो है इसको टोटल को जो है लास्ट में कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितना आपका टाइम आया है, ठीक है। क्लियर है भाई। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हमने देखो भाई मेन जो आपका FCFS था और जो आपका SSTF था वो हमने देख लिए हैं। अब देखो स्कैन एल्गोरिथम क्या कहता है, स्कैन एल्गोरिथम आपका कहता है कि द एल्गोरिथम स्कैन ऑल सिलेंडर ऑफ डिस्क बैक एंड फोर्थ, यहाँ पर जो है आप स्कैन करवा लोगे, ठीक है। और स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड्स टू अदर सर्विस ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। आफ्टर रीचिंग द अदर एंड हैड रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड मूव टुवर्ड्स द स्टार्टिंग एंड सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। द सेम प्रोसेस रिपीट्स, क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। स्कैन एल्गोरिथम जो है क्वेश्चन आ जाए कि स्कैन एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में जो है दूसरे नाम कई बार जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, और आप कंफ्यूज मत होना। स्कैन एल्गोरिथम को आप एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। एलिवेटर्स देखिए है ना आपने मॉल्स वगैरह में और मेट्रो वगैरह में आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एलिवेटर दिखाई देती हैं,
ठीक है। तो ये एलिवेटर की तरह ही है, बिकॉज इट्स वर्किंग रिजेंबल द वर्किंग ऑफ एन एलिवेटर। ठीक है, तो जो इसकी वर्किंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एलिवेटर की जैसी। ठीक है, अब इसकी एडवांटेज क्या होंगी, सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लीड नहीं करता स्टारवेशन को, और ये प्रोवाइड करता है लो वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। ठीक है, अब देखो इसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी भाई, अगर किसी के अंदर अच्छाई है तो उसके अंदर बुराई भी है। तो इसकी बुराई क्या होंगी, देखो, इट कोज लॉन्ग बिटवीन टाइम फॉर सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाई हेड, इट कॉज द हेड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क इवन इफ देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम रिक्वेस्ट है, सेम आपका सिलेंडर है, सेम आपका जो है हेड की मूवमेंट है 53 पे। तो किस तरीके से स्कैन का जो है प्रोसीजर होता है, किस तरीके से होगा भाई, जैसे एलिवेटर पे जैसे एक बार आप उतरे, ठीक है, आप उतरे मतलब एक बार ऊपर से नीचे एलिवेटर आ रही है तो बीच में आप कुछ नहीं कर सकते, बीच में आप कहीं और मूव नहीं कर सकते। वहाँ पर तो हम कभी यहाँ जा रहे थे, ठीक है, वहाँ पर हम हमारा डायग्राम कैसे बनता, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। ठीक है, लेकिन स्कैन में क्या होता है, जैसे एलिवेटर जो है एक जगह जैसे ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर से नीचे ही जाएगी, आप जो है उसके अंदर ऊपर नहीं चढ़ सकते, अगर चढ़ सकते हो तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो एक अलग केस हो जाता है, लेकिन एलिवेटर बिल्कुल काम ऐसे ही करती है, यहाँ से जो है यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखो कि 0 से लेके 199 तक जो है हम रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, मतलब एंड तक, मतलब ये स्कैन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जहाँ से मैंने हेड को स्टार्ट किया और जिस कॉर्नर तक मैं जा रही हूँ तो उसके लास्ट कॉर्नर तक मैं जाऊँगी, कहाँ तक जाऊँगी, उसके लास्ट तक। ठीक है, मतलब इस साइड नहीं, इस साइड हम जो बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे। अब देखो 53 से 65, 65 से 67, फिर 98, फिर 122, 124, 183 और लास्ट में जो है 199। 199 जिसमें सर्विस में नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे एलिवेटर बिल्कुल नीचे तक जाते हैं वैसे ही हम इसको भी, इसके भी बिल्कुल नीचे तक जाएंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे 41 और 14 पर। इस तरीके से जब आप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका टोटल है कैलकुलेट करोगे तो 331 आएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से होगा। जैसे एलिवेटर, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बीच में से ही कहीं आप गुम हो जाओगे, नहीं, आपको जैसे लास्ट तक जाना है तो ऐसे ही 199 आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन जो है ये 199 तक को भी सर्विस देगा। क्यों, क्योंकि इसका ये किस तरीके की वर्किंग होती है एलिवेटर के जैसे। क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखो सी स्कैन एल्गोरिथम क्या होता है, स्कैन एल्गोरिथम तो आपने पढ़ लिया। अब देखो सी स्कैन क्या होता है, सी स्कैन का मतलब होता है सर्कुलर स्कैन। क्या होता है, सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम। ये इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका भी, स्कैन एल्गोरिथम का। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड्स द अदर एंड। ठीक है, हेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है एक एंड से डिस्क और मूव कर रहा है अदर एंड पे। ठीक है, सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। आफ्टर रीचिंग द अदर एंड, हेड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, इट देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग एंड विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट इन बिटवीन। द सेम प्रोसेस रिपीट। तो सेम प्रोसेस आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से, पहले इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो, फिर हम इसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे। एडवांटेज क्या है, वेटिंग टाइम ऑफ द सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय हेड इज रिड्यूस एज कंपेयर टू स्कैन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम होगा, बेटर रिस्पॉन्स टाइम होगा। डिसएडवांटेज क्या होंगी, मोर सिक मूवमेंट एज कंपेयर टू स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम के कंपेरिजन में जो सिक मूवमेंट है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगी। ठीक है, इट कॉज द हैड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क इवन इफ देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड। तो यहाँ पर देखो भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम रिक्वेस्ट है, सेम सिलेंडर और सेम आपके हेड की मूवमेंट है। ठीक है, अब किस तरीके से सॉल्व होगा भाई, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये काम होता है कि वापसी में जो है सी स्कैन एल्गोरिथम कोई भी सर्विस नहीं देता किसी को भी। देखो स्कैन एल्गोरिथम में यहाँ से यहाँ तक सर्विस दी और वापसी में उसने जो है 41 और 14 को भी सर्विस दी थी, लेकिन अब ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, उसके बाद जो है लास्ट तक जाने के बाद ये इस साइड जो है वापसी में किसी को भी सर्विस नहीं देगा टिल द एंड। ठीक है, 0 तक सिलेंडर है तो ये 0 तक वापस आएगा और ये फिर जो है फिर आपका वापसी में 14 और 41 को सर्विस देगा। ठीक है, तो सेम है भाई, सेम करेंगे। 53 से 65, 65 से 67, 98, 122, 124, 183 और लास्ट में आपका 199। ठीक है, और जब ये वापस आएगा, जब यहाँ से वापस आएगा तो वापसी में किसी को भी सर्विस नहीं देगा, ये टिल द 0 तक जाएगा और उसके बाद जब ये इस साइड रिटर्न होगा तो ये सर्विस देना शुरू करेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पर देख लो भी, माइनस करते जाओ और फिर लास्ट में जो है आप टोटल कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो लुक लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपके अब 2 ही रह गए हैं। अब हमने देखो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पढ़ लिया है, एसएसटीएफ पढ़ लिया है, अब हमने स्कैन पढ़ लिया है, सी स्कैन पढ़ लिया। अब हम लुक पढ़ेंगे और सी लुक पढ़ेंगे। उसके साथ ही जो है आपका शेड्यूलिंग का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लुक एल्गोरिथम जो है इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, वही स्कैन एल्गोरिथम का। ठीक है, स्कैन एल्गोरिथम का जो है इम्प्रूव्ड है। यहाँ पर हेड जो है वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिक्वेस्ट एट द वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द अदर एंड, सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। सर्विस देगा भी लास्ट बीच में भी। ठीक है, आफ्टर रीचिंग द लास्ट रिक्वेस्ट एट द अदर एंड हैड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, मतलब जब ये लास्ट रिक्वेस्ट पे पहुंच जाएगा तो रिवर्स कर जाएगा। ठीक, इट रिटर्न्स द फर्स्ट रिक्वेस्ट एट द स्टार्टिंग एंड सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। ठीक है, अब देखो डायग्राम से समझो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। यहाँ पर देखो भाई स्कैन में क्या हो रहा था कि हम 199 तक सर्विस दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर लुक में क्या हो रहा है, लुक में हम क्या देंगे, लास्ट जो आपकी रिक्वेस्ट है, लास्ट आपकी रिक्वेस्ट 183 है तो ये 183 तक ही जो है आपकी रिक्वेस्ट देगा। ठीक है, फिर वापसी में जो है आपका 41 और 14। समझ में आया भी किस तरीके से ये देता है। देखो जो आपका स्कैन एल्गोरिथम था वो आपके एलिवेटर जैसा था, बिल्कुल एंड तक जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लुक एल्गोरिथम है वो भी जो है स्कैन एल्गोरिथम का ही वर्जन है, लेकिन ये क्या करेगा, ले लास्ट सिलेंडर तक नहीं जाएगा, ये लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा। लास्ट रिक्वेस्ट आपकी 183 थी तो 183 तक ही सर्विस देगा, और उसके बाद वापसी में जो है आपका 41 और 14 आता है उसको सर्विस देगा। समझ में आया भाई किस तरीके से हम करेंगे। तो अब देखो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इट डज नॉट कॉज द हेड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क व्हेन देयर इज नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस। इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है। ये स्टारवेशन जो है लीड नहीं करता। इट प्रोवाइड लो वेरिएंस एंड रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। इसका जो रिस्पॉन्स और वेटिंग टाइम होता है वो क्या होता है, लो होता है। डिसएडवांटेज क्या होंगी, ओवरहेड होगा फाइंडिंग द एंड रिक्वेस्ट। एंड रिक्वेस्ट को फाइंड करने में जो है ओवरहेड होगा, क्योंकि ये तो थोड़ी सी प्रोसेस थी, 8 6 7 जितनी भी थी थोड़ी सी हैं, लेकिन अगर आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी तो नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो लास्ट जो रिक्वेस्ट होगी कि आपकी लास्ट यहाँ पर ख़त्म हो रही है, उसको थोड़ा फाइंड आउट करना यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इट कोज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाई द हेड। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेज होंगे। समझ में आया किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले वही सिलेंडर बनाएंगे 1 से लेकर 199 तक। फिर जो है असेंडिंग ऑर्डर में सारी रिक्वेस्ट को लिखेंगे। फिर आपका जो हेड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और टिल द एंड जाएंगे। टिल द एंड वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर आपकी लास्ट रिक्वेस्ट हो रही है। ऐसा नहीं है कि लास्ट सिलेंडर तक जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में माइनस माइनस करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी लास्ट में सबको क्या कर देना, ऐड करवा देना। ठीक है, हाँ जी। अब लास्ट एल्गोरिथम है आपका सी लुक एल्गोरिथम। ठीक है, सी लुक अगेन आपका सर्कुलर लुक एल्गोरिथम हो जाएगा, और ये इंप्रूव्ड वर्जन है किसका, लुक का। यहाँ पर हेड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रिक्वेस्ट एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड द लास्ट रिक्वेस्ट एट द अदर एंड, सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। आफ्टर रीचिंग द लास्ट रिक्वेस्ट एट द ईच एंड, हेड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। ठीक है, जब लास्ट रिक्वेस्ट पे पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली जो हेड है वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसके आगे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है उसकी एंड हो चुका है। ठीक है, तो इट रिटर्न्स टू फर्स्ट रिक्वेस्ट एट द स्टार्टिंग एंड विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट इन बिटवीन, द सेम प्रोसेस रिपीट। तो जैसे आपका सी लुक में हो रहा था ना कि जैसे यहाँ तक रिक्वेस्ट दी है और वापसी में किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं दे रहा है, ऐसे ही आपका सी लुक करता है कि जब ये वापस वहाँ से टर्न करेगा ना तो ये वापसी में किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं देगा। उसके बाद 14 और 41 इस तरीके से जो है रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा। देख लो भाई, फिर हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। देखो भाई 41 से गए, लास्ट जो रिक्वेस्ट थी आपकी 183 थी। 183 से जो है हम कहाँ पर जाएंगे भाई, वापसी में इसने किसी को भी सर्विस नहीं दी। वहाँ पर जो है हमने पहले 41 को दी थी, फिर हमने 14 को दी थी, लेकिन ये वापसी में किसी को भी नहीं देगा। वापसी में ऐसे ही आ जाएगा, फिर जो है 14 को देगा और फिर जो है 41 को देगा। समझ में आया, इस तरीके से जो है रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज क्या होंगे, इट डज नॉट कॉज द हेड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क व्हेन देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड। इट रिड्यूस द वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करेगा। सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड। इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू लुक एल्गोरिथम। लुक एल्गोरिथम के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस देता है। स्टारवेशन अक्कर नहीं करता। रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो कम रहता है। डिसएडवांटेज क्या होंगे, ओवरहेड होगा फाइंड करना एंड रिक्वेस्ट। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि एंड रिक्वेस्ट को फाइंड करना थोड़ा सा ओवरहेड है। ठीक है, तो यही है भाई सी लुक एल्गोरिथम। आई होप जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। यहाँ पर जो है आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, और सारे जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है कौन कौन से हैं। टोटल 6 हमने पढ़े हैं अभी। FCFS, SSTF, उसके बाद हमने लुक पढ़ा है, सी लुक पढ़ा है, स्कैन पढ़ा है और सी स्कैन पढ़ा है। ठीक है, टोटल ये 6 एल्गोरिथम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको भी बहुत अच्छे से करने हैं। और इन एल्गोरिथम में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।